और जिन लोगों ने ये सोचा था कि भैया आज समय खराब है, अच्छे समय में इन्वेस्टमेंट करूंगा, अच्छा समय तो आ जाता है, लेकिन उनके जीवन में अच्छा समय नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो जिसने इस पूरे धरती को बनाया है, जिस भगवान को भी दुख सहना पड़ा है, 14 साल वन में रहना पड़ा है, हम तो भैया इंसान हैं, हम तो शेयर बाजार के इन्वेस्टर हैं। आज मार्केट गिरा है, आज शेयर मार्केट चल नहीं रहा है, तो चलो ऐसे में एक काम करता हूं, जब सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उस समय शेयर बाजार में आके मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये जो चिंताधारा है ना, आज के समय पर शेयर बाजार के 10 में से 8 इन्वेस्टर के दिल और दिमाग में यही चिंताधारा है कि आज सब कुछ खराब है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उस टाइम आकर इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो अगर आपके भी दिमाग में यही सारा बात चलता है कि आज समय खराब है, जब समय अच्छा हो जाएगा तब मैं शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करूंगा, अगर आपके भी दिमाग में ये सारा बात चलता है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में पूरा पोल खुलने वाला है। रियलिटी आपको पता चलेगा कि क्या ये बोलना सही है कि आज समय खराब है, जब समय अच्छा हो जाएगा तब इन्वेस्टमेंट करूंगा, या फिर इसके पीछे की सच्चाई तो ये है कि समय कभी अच्छा नहीं होता है, जो चल रहा होता है हमें उसी समय को बेहतर बनाना होता है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, ये बात आपको पता चलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो से आपको काफी कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा कि शेयर बाजार क्रैश हो रहा है इतना दिन से, या फिर शेयर बाजार चल नहीं रहा है, पैसा बन नहीं रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। मोटिवेशन की अगर आपके अंदर कमी है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 5 एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं। इन पांचों एग्जाम्पल को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से चीजों को समझना है। अगर आप इन पांचों एग्जाम्पल को ध्यान से समझ जाते हो, उसके बाद आपको इसका जवाब खुद मिल जाएगा कि जब शेयर मार्केट गिरता है या फिर जब शेयर मार्केट में पैसा बनता नहीं है, जब शेयर मार्केट चलता नहीं है, क्या उस समय हमें मार्केट को छोड़कर सही समय का इंतजार करना चाहिए या फिर उसी समय को हमें सही बनाना चाहिए। क्या करना उस समय सही होता है, आज आपको इसका डिटेल आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले चलते हैं 1992 में। 1992 में आपको पता होगा कि हमारा जो इंडियन शेयर मार्केट है मोटा मोटी 50% से भी ज्यादा टूट गया था। यानी कि जो इंडियन मार्केट है वो टॉप लेवल से 50% गिर चुका था, 50% पैसा खत्म हो गया था। क्यों, क्या रीजन था? उस समय हुआ था भैया हर्षद मेहता स्कैम, काफी ज्यादा पॉपुलर स्कैम है। हर्षद मेहता ने एक मार्केट में बहुत बड़ा मैनिपुलेशन किया था, पंप एंड डंप स्कीम चलाया था, जिसके वजह से मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर पैनिक में आकर बिकवाली करने लगे और जिसके वजह से इंडियन मार्केट जो है 50% क्रैश हो गया था। तो आप सोचो, इंडियन मार्केट अगर 50% क्रैश हो जाएगा तो लोगों का पोर्टफोलियो का कैसा हालत हुआ होगा। और जब 1992 में इंडियन मार्केट 50% क्रैश हुआ था ना, उस समय जो मार्केट के इन्वेस्टर थे, यानी कि शेयर मार्केट के उस समय जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, उनका चिंताधारा क्या था आपको पता है? हालांकि इस समय मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने 1992 क्रैश का केस स्टडी किया तब मेरे को पता चला कि 1992 में जब इंडियन मार्केट 50% से ज्यादा टूट चुका था, उस समय मार्केट के जो इन्वेस्टर है उनका ये चिंताधारा था कि चलो भाई, आज मार्केट 50% गिर गया है, आज तो काफी ज्यादा समय खराब है, एक काम करता हूं, आज सब कुछ बेच देता हूं, जब मार्केट में सब कुछ सही हो जाएगा उस समय मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये बात 1992 की है, जब मार्केट गिरा था उस समय बाजार के लोग ये बोल रहे थे कि आज मार्केट का समय खराब है, जब मार्केट का समय अच्छा हो जाएगा उस समय मैं आऊंगा और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा। और 1992 के बाद 2-4 साल के बाद क्या हुआ कि भैया मार्केट फिर से रिकवर कर लेता है, और वो लोग जो लोग ये सोच रहा था 1992 में कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मार्केट में तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट से छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि वो लोगों ने सही समय का इंतजार किया था। उसके बाद 1992 का केस आपने समझ लिया ना। उसके बाद चलते हैं सन 2000 का। सन 2000 में हमारा जो इंडियन मार्केट है मोटा मोटी 57% क्रैश हुआ था। और जब सन 2000 में 57% क्रैश हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे रीजन था .com बबल। यानी कि जब नया नया पूरे हमारे धरती पर इंटरनेट आया था, उस समय जो ज्यादातर कंपनीज है वो ज्यादातर कंपनीज अपने नाम के पीछे .com लगाती थी, और जो कंपनी उस समय 2000 सन में अपने नाम के पीछे .com लगाती थी, तो मार्केट के इन्वेस्टर को ये लग रहा था कि ये जो कंपनी है ये इंटरनेट से रिलेटेड काम करती है, तो चलो इसमें पैसा लगा देता हूं। तो ऐसे क्या हो गया कि उल्टा सीधा कंपनी ने भी अपने नाम के पीछे .com लगाया और उन कंपनी का शेयर का प्राइस काफी तेजी से भागते गया। अब अगर कोई कंपनी का शेयर बेमतलब का भागते रहेगा
भागते रहेगा तो एक दिन वो बबल फूटेगा कि नहीं। वही बबल जब फूट गया तो उसी बबल को नाम दिया गया डॉट कॉम बबल। और जब डॉट कॉम बबल मार्केट में फूटा भैया, ये ऐसे ही नहीं फूटा, 57% लेके फूटा। यानी कि इंडियन मार्केट जो है 57% टूट गया था। आप सोचो अगर 57% इंडियन मार्केट टूटेगा तो लोगों का पोर्टफोलियो का क्या हाल हुआ होगा। और जब सन 2000 में मार्केट 57% क्रैश हुआ था ना, उस समय भी मार्केट के जो इन्वेस्टर है क्या सोच रहा था आपको पता है? उस समय भी मार्केट के इन्वेस्टर ये सोच रहा था कि चलो भाई, डॉट कॉम बबल के वजह से आज मार्केट 57% टूट गया है, मार्केट का काफी खराब सिचुएशन है, एक काम करता हूं, आज मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं, जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं आऊंगा शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करूंगा। उसके बाद क्या होता है, 2000 सन चला जाता है, उसके बाद मार्केट एक बार फिर से रिकवरी भी कर लेता है। और मार्केट रिकवरी के वजह से जो लोगों ने 2000 सन में ये सोचा था कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं आऊंगा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो लोगों का इन्वेस्टमेंट एक बार फिर से शेयर बाजार में छूट गया। वो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाए अच्छे समय का इंतजार करते करते, क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं था कि भैया ये जो बुरा समय है, इस बुरे समय में ही बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, जो अपॉर्चुनिटी उनसे छूट गया था और मार्केट फिर से रिकवरी कर लिया। ये दो कहानी आपने समझ लिया। उसके बाद सन 2008 आता है और सन 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, आपको पता होगा। और इस बार का तो मार्केट क्रैश भैया 60% हो जाता है। यानी कि इंडियन मार्केट निफ्टी 50 हमारा लगभग 60% क्रैश हो जाता है। और जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, इस खबर के वजह से जब इंडियन मार्केट 60% टूट जाता है ना, हाहाकार मार्केट में मच चुका होता है। मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर है, ना जाने कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर डिप्रेशन में चले गए थे कि भैया ये क्या हो गया। यानी कि अगर मार्केट ओवरऑल अगर इंडेक्स 60% गिरा है तो सोचो पोर्टफोलियो लेवल में किस लेवल का गिरावट हुआ होगा। लोगों का 80% 90% पैसा जो है पूरी तरीके से साफ हो गया था। मार्केट पूरा 60% क्रैश हुआ था। और इस समय भी यानी कि 2008 का क्रैश में भी मार्केट के इन्वेस्टर ये सोच रहे थे कि भैया आज मार्केट का कंडीशन बहुत खराब है, आज अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा, आज बुरा समय है, आज इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, जब शेयर मार्केट का अच्छे दिन आ जाएंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। उसके बाद क्या होता है, मार्केट 60% गिरता है, फिर से रिकवरी कर लेता है। और जिन लोगों ने ये सोचा था कि भैया आज समय खराब है, अच्छे समय में इन्वेस्टमेंट करूंगा, अच्छा समय तो आ जाता है, लेकिन उनके जीवन में अच्छा समय नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अच्छे समय का जो लोग इंतजार करता है उसके जीवन में अच्छा समय नहीं आता है, बल्कि बुरे समय में जो लड़ना जानता है ना, उनके जीवन में अच्छा समय आता है। तो 60% मार्केट गिरा और मार्केट गिरने के बावजूद भी जिन लोगों ने मार्केट में लड़ा, डटा रहा, डरा नहीं है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, उनके जीवन में बेशक अच्छे दिन आ गया। लेकिन जिन लोगों ने सोचा कि आज बुरा समय है, अच्छे समय में इन्वेस्टमेंट करूंगा, उनका जीवन में अच्छा समय भैया आज तक नहीं आया। 3 एग्जांपल समझ लिया ना। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। चौथा एग्जांपल पर चलते हैं। 2016 आता है, नोटबंदी कर देते हैं नरेंद्र मोदी जी। याद है ना आपको? ये तो मेरे को भी याद है। मोदी जी आते हैं, टीवी पर आते हैं, रात को शायद 8 बज रहा था कि भाइयों और बहनों, आज से 500 और 1000 रुपया का जो नोट है वो बंद हो गया। और जैसे ही मोदी जी ये बात बोलते हैं भैया, उसके बाद वाला दिन मार्केट देखने लायक था। उसके बाद शेयर मार्केट मोटा मोटी 15% गिर चुका था और मार्केट के इन्वेस्टर को ये लग रहा था कि भैया अभी तो बस 15% गिरा है, अभी और गिरेगा क्योंकि नोटबंदी हो गया है, 500 1000 का नोट ही बंद हो गया है, ये तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगा, जीडीपी इंडिया का खत्म हो जाएगा। जब इंडियन मार्केट 15% गिरा था ना, मार्केट के रिटेल इन्वेस्टर जो कच्चे खिलाड़ी होते हैं, जिनको नूब प्लेयर बोला जाता है, उनको ये लग रहा था कि ये 15% गिरावट कुछ नहीं है, नोटबंदी हुआ है, 30 गिरेगा, 40 गिरेगा, 50% गिरेगा, अभी मौका मिलने वाला है। लेकिन क्या हुआ, जिन लोगों ने इंतजार किया, इंतजार उनका वही रह गया, मार्केट फिर से एक बार रिकवर कर लिया। पांचवा एग्जांपल पर चलते हैं। 2020 आता है, किसी ने नहीं सोचा था कि भैया कोविड आएगा, कोविड जैसा इतना खतरनाक वायरस आएगा जिसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा। लेकिन जो होता है ना कि मार्केट हमेशा अनसर्टेन है, जो कभी कोई सोच भी नहीं पाता है वही चीज मार्केट में ज्यादातर होता है। तो 2020 में कोविड आता है और मार्केट मोटा मोटी 50% से ज्यादा टूट जाता है। और जब इंडियन मार्केट 50% से ज्यादा टूटता है, उस समय भी लोगों को ये लगता है कि ये गिरावट कुछ भी नहीं है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट और गिरेगा, 60% 70% गिरेगा, अभी समय खराब है, अभी इन्वेस्टमेंट मत करो। ऐसा रिटेल इन्वेस्टर जो कच्चे खिलाड़ी थे, जिनको उतना समझ नहीं था, वो लोग बोल रहे थे कि मार्केट 50% गिर रहा है और गिरेगा, कोविड है भैया, इतना खराब बीमारी है, अभी समय खराब है, अभी इन्वेस्टमेंट मत करो। तो मार्केट गिरते गया 50% गिरा। और जो लोग इस समय पर ये बोल रहे थे कि अभी खराब समय है, अच्छे समय में इन्वेस्टमेंट करूंगा, मार्केट देखो आज कहां से कहां पहुंच गया। और वो लोग जो बोल रहे थे कि अच्छे समय में इन्वेस्टमेंट करूंगा, उनके जीवन में अभी तक अच्छा समय नहीं आया है। अब पता नहीं उनके जीवन में अच्छा समय कब आने वाला है।
5 एग्जाम्पल आपने समझ लिया ना, 5 केस स्टडी आपने समझ लिया ना। अब इन पांचों कहानी से, पांचों एग्जाम्पल से आपने क्या समझा, नीचे कमेंट करके अभी बताओ। आप पहले बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। पांचों कहानी समझ लिया, कमेंट आपने कर दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इन पांचों कहानी से हमने क्या सीखा, क्या समझा। पांचों कहानी से हमने ये समझा कि भैया ये जो शेयर बाजार की दुनिया है ना, इस शेयर बाजार की दुनिया में कभी भी अच्छा समय आता नहीं है, बल्कि जो समय चल रहा होता है हमें उसी समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अगर शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है, शेयर मार्केट गिर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शेयर मार्केट में अभी खराब समय चल रहा है, बल्कि वही तो अपॉर्चुनिटी है कि हमें अच्छा अच्छा शेयर भी कम भाव पे मिल जाएगा। अगर शेयर बाजार काफी समय से चल नहीं रहा है, जो चीज आज के समय में हो रहा है, पिछले 1 साल 1.5 साल से मार्केट चल नहीं रहा है, पैसा बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शेयर बाजार का अभी खराब समय है। ऐसा भी हो सकता है कि आज जो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी हमें बाद में कभी भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि शेयर बाजार हमेशा अनसर्टेन है। यहाँ पे कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। कभी भी मार्केट आपका पैसा खा सकता है, कभी भी मार्केट आपके पैसे को बढ़ा भी सकता है। तो इसीलिए अगर आपको शेयर बाजार में लंबा टिकना है, तो आपके अंदर पहला बात पेशेंस रहना पड़ेगा, इस मार्केट में टिकना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको सहना पड़ेगा। मार्केट अगर कई बार रिटर्न नहीं देता है 1 साल 2 साल, आपको उन चीजों को सहना पड़ेगा। नहीं सहोगे, भैया भगवान राम ने भी ना 14 साल वनवास किया था, भगवान राम ने भी सहा है, जबकि वो जगत का निर्माता है, पूरे धरती को, पूरे विश्व को वही बनाया है। उसके बावजूद भी, भगवान होने के बावजूद भी उनको 14 साल वन में रहना पड़ा था, जंगल में रहना पड़ा था। तो जिसने इस पूरे धरती को बनाया है, जिस भगवान को भी दुख सहना पड़ा है, 14 साल वन में रहना पड़ा है, हम तो भैया इंसान है, हम तो शेयर बाजार के इन्वेस्टर है। अगर हम ये सारी चीजें नहीं सहेंगे तो हमारे जीवन में कब अच्छा समय आएगा। अच्छा समय उन लोगों के जीवन में आया है भैया, जिन लोगों ने इस क्रैश में इन्वेस्टमेंट किया है, इस क्रैश में जिन लोगों ने ये सोचा था कि यही अच्छा समय है। अच्छा समय बाद में नहीं, आज के डेट में ही अच्छा समय है। आज अगर मैं अच्छे समय में इन्वेस्टमेंट करूंगा तभी ना मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं फल खाऊंगा। अच्छा समय उन लोगों के जीवन में है जिन लोगों ने इस क्रैश में इन्वेस्टमेंट किया था, 2020 का क्रैश में, जब हर कोई मार्केट से भाग रहा था। अच्छा समय उन लोगों के जीवन में आता है जो लोग, मार्केट जब बोरिंग रहता है, जब मार्केट में पैसा नहीं बनता है, उस समय इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि जब मार्केट चलेगा तब उनका पोर्टफोलियो हरा कलर में दिखेगा। समझ गए ना बात। तो अच्छा समय का इंतजार कभी भी मत कीजिए। जो समय चल रहा होता है हमें उसी को अच्छा बनाना पड़ता है। मार्केट में अगर क्रैश दिखता है तो उसको हमें अपॉर्चुनिटी की तरह देखना होता है, और मार्केट अगर कभी चलता नहीं है लंबे समय तक, तो उसमें हमें पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आज नहीं चल रहा है, लेकिन जिस दिन चलेगा उस दिन तो भैया आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। समझ गए ना बात। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, इसलिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। ये वीडियो तो आपको बस सिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाया गया था। अगर आपको ये सीखना है कि गिरते हुए मार्केट में, यानी कि शेयर मार्केट जब क्रैश होता है, उस समय अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है, ये सीखना है, तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।